गाइस, कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सारे स्कूल कॉलेज और क्लासेस बंद पड़ी हुई है। इसलिए मैं सोचा कि 11th-12th का स्टूडेंट के लिए फिजिक्स पर कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे, जिससे कि आप लोग को पढ़ाई में कुछ सहायता मिल पाए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरा वीडियो मिल पाए और आप लोग को पढ़ाई में कुछ सहायता हो। हम लोग वेक्टर का 11 लेक्चर तक देख चुके थे, जिसमें वेक्टर का डिफिनीशन, स्केलर का डिफिनीशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम लोग कंपोनेंट निकालना सीख चुके थे। अब हम लोग आगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को देखेंगे, फिर लास्ट में बचेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अलजेब्रिक मेथड। सबसे फर्स्ट में देखेंगे वेक्टर ए एक बनाएंगे, ए वेक्टर बी है, यहां से यहां तक वेक्टर ए और ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 90 डिग्री, इस पॉइंट को पी बोलेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी यानी बेस बाई हाइपोटेनस यानी ओपी वाई ओ एन, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ओपी इक्वल टू ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओपी इक्वल टू ओ एन कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू देखेंगे, ए कहां से कहां तक है? ओ से एम तक। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए में कितना गया है, तो हम लोग बोलेंगे ओपी गया है। कितना? ओपी, यानी ओ एन इंटू ओपी हो जाएगा। ए डॉट बी इक्वल टू ओ एन, ओपी का वैल्यू हम लोग को दिया होगा ओ एन कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो वेक्टर का चिन्ह भी हट जाएगा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मेन थ्योरी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल या रिप्रेजेंटेशन मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, इसको वेक्टर ए बोलेंगे, और एक अनदर लाइन लेंगे, इसको हम लोग वेक्टर बी बोलेंगे। दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। यहाँ से इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर या वेक्टर ए पर, इस पॉइंट को पी बोलेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होगा, तो ओ से लेकर एम तक। वेक्टर ए कहां से कहां तक है, तो ओ से एम तक। एन का वैल्यू हो जाएगा आपका, यानी बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ एन, यानी ओ एन का वैल्यू आपका हो जाएगा ओ से एन तक। अब कॉस थीटा को देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी वाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा ओपी वाई ओ एन।
इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ON से ON कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या OM इंटू OP, यानी A डॉट वेक्टर B इक्वल टू OM इंटू OP। OM क्या है? O से M का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और OP का वैल्यू क्या होगा? तो वेक्टर B को हम लोग कंपोनेंट में जो तोड़ते हैं, कंपोनेंट में जो तोड़े हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, वो वैल्यू होता है, यानी कंपोनेंट ऑफ B अलोंग वेक्टर A और एक्स एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर का मेन डिफिनीशन को देखें। हाँ, अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कैसे इसको निकालेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। यानी वेक्टर ए इस तरह से है, वेक्टर बी कुछ इस तरह से, एंगल को थीटा बोलेंगे। अब देखते हैं डिफिनीशन के अनुसार हम लोग देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। यानी दिया इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? कॉस थीटा। दोनों का बीच का एंगल कॉस थीटा होगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड को हटाएंगे, मॉड को हटाएंगे तो वेक्टर का चिन्ह को भी हटाना पड़ता है, यानी ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक फिगर और हम लोग देखेंगे, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे होता है जो बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये सब एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको एक्स एक्सिस को हम लोग आई बोले थे, वाई एक्सिस को जे बोले थे, जेड एक्सिस को के बोलते हैं। एक कंपोनेंट वेक्टर में हम लोग सीख चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आई, एक्स एक्सिस वाले को, इसको जे बोला जाता है और इसको के बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आई डॉट आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हम लोग डिफिनीशन के अनुसार देखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और एंगल कॉस थीटा लेना है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, फिर ये दोनों आई है इसलिए आई का मैग्नीट्यूड देखेंगे, कॉस आई और आई के बीच का एंगल देखेंगे। आई मीन्स क्या हो गया? एक्स एक्सिस। एक वेक्टर ऐसे गया है, फिर दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में गया है, तो बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। यानी एंगल यहाँ हम लोग क्या करेंगे? जीरो। यानी आई डॉट आई इक्वल टू आई
कॉस जीरो का वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या होता है। कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे आई क्या है, यहाँ यूनिट वेक्टर है, आई जे के ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी 1 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, यानी इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा 1, यानी आई वेक्टर डॉट वेक्टर आई इक्वल टू 1 हो गया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, तो जे का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड और कॉस जे वाई एक्सिस को बोले तो एक जे ऐसे गया, दूसरा जे फिर इसी पर गया, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। इसको भी हम लोग 0 डिग्री लिखेंगे। ये यूनिट वेक्टर है, यानी जे डॉट जे इक्वल टू जे का वैल्यू भी 1, इसका भी वैल्यू 1 जे का, और कॉस थीटा का वैल्यू 1, यानी ये क्या होगा 1, यानी जे डॉट जे इक्वल टू 1। उसी तरह से हम लोग के डॉट के को देखेंगे, वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू के का मैग्नीट्यूड और कॉस के, यानी जेड एक्सिस। एक वेक्टर ऐसे गया, दूसरा वेक्टर भी ऐसे गया, दोनों के बीच का एंगल ये भी 0 डिग्री होगा, यानी के डॉट के इक्वल टू के का वैल्यू 1 गुने कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी ये भी 1 होगा। यानी हम लोग सीख चुके हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू वैल्यू 1 होता है। ये वैल्यू हम लोग को आ गया, यानी दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। जैसे आई इंटू आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं आई डॉट जे क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड और कॉस, दोनों के बीच का एंगल देखेंगे। आई एक्स एक्सिस में है और वाई ये जे वाई एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ रखेंगे। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 90 का वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 का वैल्यू, ये आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1, ये सब यूनिट वेक्टर है। यानी बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। उसी तरह से जे डॉट आई इक्वल टू 0, क्योंकि जे और आई दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0 होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे जे डॉट के का वैल्यू 0, क्योंकि ये दोनों के बीच भी एंगल 90 है। के डॉट जे इक्वल टू 0। फिर देखते हैं के आई डॉट के इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू ये भी 0 होगा। यानी हम लोग देखेंगे आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। ये सभी का वैल्यू क्या होगा 0।
क्यों 0 होगा? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या दिया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए ए एक्स एक्सिस में गया है और बी जे एक्सिस में गया है। ए ऐसे गया एक्स एक्सिस में और बी वाई एक्सिस में गया है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस, ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। cos 90 हम लोग को मालूम है cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी करते हैं तो ए इसके बीच भी एंगल 90 डिग्री का ही होगा, इसलिए ये भी 0 होगा। इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। सेकेंड को हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट ए डॉट बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा वो देखिए, क्योंकि ए यदि एक्स में गया है, बी वाई में गया है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी ये 0 हो जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उसी तरह से ए आपका एक्स एक्सिस में गया है और सी जेड एक्सिस में गया है, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी ये भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, यानी ये भी एक दूसरे के बराबर। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी इसके बीच भी एंगल 90, 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 यानी ये भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। आई डॉट आई वेक्टर आई डॉट आई वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि आई एक्स में गया है तो सेकेंड आई भी एक्स में गया है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल यहाँ पर 0 होगा। जब एंगल 0 होगा cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी ये सभी का वैल्यू आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू वेक्टर के डॉट के इक्वल टू 1 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर जे इंटू वेक्टर के इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर आई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जे वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे डॉट वेक्टर के डॉट वेक्टर आई इक्वल टू 0, क्योंकि ये सभी के बीच का एंगल 90। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी दो वेक्टर एक दूसरे पर यदि परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमेशा 0 होगा। थर्ड में हम लोग 6 देख ले, 7 देखते हैं। ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस ए का मॉडुलस cos 0 डिग्री, क्योंकि ए एक्स में गया है तो दूसरा ए भी एक्स में गया है, यानी
मॉड हटाएंगे, वेक्टर का चिन्ह भी हट जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी a डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। 8 नंबर पॉइंट देखते हैं, ए डॉट बी फिर से वैसे कट नहीं ना किया, हाँ ठीक है, कंटिन्यू रखिए, कट कंटिन्यू। ए डॉट बी इंटू सी इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन हम लोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग को आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखेंगे। 8 हो गया, 9 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 9 नंबर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर इसका एप्लीकेशन को देखेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच पाए।